Dear students, welcome to all in this lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एंटी एरोमेटिसिटी। देखिए, बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड इस तरह के हैं जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, या इसे कहते हैं कि ये अपोजिट टू एरोमेटिसिटी बिहेव करते हैं, यानी वो स्टेबल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या हुआ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं। एंटी एरोमेटिसिटी में बी डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल having pi electrons system. Due to presence of pi electrons delocalized in this system, it has higher energy unlike aromatic system, and molecules or compound showing such property is called aromatic। देखिए, ये कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डीलोकलाइज्ड होगा। लेकिन क्या होगा, इसमें ये एनर्जी जो होगा वो हाई होगा, विच इज़ अपोजिट टू एरोमेटिक सिस्टम। और ये क्या कि इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं साइक्लिक, वो उसे एंटी एरोमेटिक कहा जाता है। और ये क्या है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड जो हुकेल्स रूल के को फॉलो करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होता है वो हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है, और इसमें ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, और जिसे ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। तो देखिए, कुछ कंपाउंड्स हैं यहाँ, ये जैसे पेंटालीन है, बाइफिनाइलिन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन है। देखिए, सभी में क्या है कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। ये अल्टरनेट इसमें क्या है कि सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, लेकिन ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से ये हम लोग ये इन ब्रीफ हम लोग ये देख सकते हैं कि भी ये जो एंटी एरोमेटिसिटी है उसमें ये किस तरह के ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ये देखिए, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, और ये रिएक्टिव होता है, और ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट ये शो करता है ये। तो इन ब्रीफ, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में बी डिफाइंड एज कंपाउंड दैट इज डीएस्टेबलाइज्ड बाय क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डीएस्टेबलाइज होता है, यानी रिंग में क्या होता है, ये स्टेन होता है। वी कैन नाउ एक्सप्लेन एंटी एरोमेटिसिटी फॉर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एज। तो ये देख, ये अलग अलग कंपाउंड्स को ये लिया गया है, पर यहाँ पर देखिए ये सिस्टम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये देखिए, ए सिस्टम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम
in closed loop is cyclobutadiene whose structure can be written as। तो इस तरह से देखते हैं कि ये on the basis of 4n plus 2 pi electron Huckel's rule, cyclobutadiene is not aromatic and it do not display any of the characteristic of aromatic compound. It has been observed that a system of closed loop of 4 electron is actually एंटी एरोमेटिक। तो ये और देखिए ये जो इसे क्या है कि पेटिट एंड को वर्कर इन्हें ये प्रिपेयर्ड किया साइक्लोब्यूटाडाइन को, और ये पाया कि ये साइक्लोब्यूटाडाइन और इसका जो सिंपल डेरिवेटिव है वो हाईली जो है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। इसके अलावा देखिए दूसरे जो ये कंपाउंड्स हैं, जैसे ये साइक्लो प्रोपिनाइल एनायन है और साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन है, ये दोनों ही क्या है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैं ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये फोर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ये साइक्लोब्यूटाडाइन और ये साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन सिस्टम जो होगा वो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स इस ये है, यानी ये एंटी एरोमेटिसिटी पाया जाता है इसमें जो ये। फिर ये सिस्टम ऑफ क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एंटी एरोमेटिसिटी। अब देखिए ये सबसे पहला कंपाउंड इसमें क्या है ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। देखिए इसका ये system of 8 electrons is present in simple cyclic compound cyclooctatetraene which is a not planar but tub shaped। अब देखिए इसका ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर है और ये इसे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी ये ना तो एरोमेटिक है और ना एंटी एरोमेटिक है। क्या बिकॉज बोथ दीज कंडीशन रिक्वायर ओवरलैप ऑफ पैरेलल p orbital and the reason for lack of planar that regular octagon has bond angle of 135 डिग्री। जो ये रेगुलर जो ऑक्टागन है उसमें जो बॉन्ड एंगल पाया गया है ये 135 डिग्री का है, जबकि ये प्लेनर सिस्टम अगर होगा तो इसमें ये बॉन्ड एंगल क्या होगा ये 120 डिग्री। तो ये तो क्या है कि ये तो इस तरह की ये जो बॉन्ड स्ट्रेन को ये मिनिमाइज करने के लिए ये इसको ये नॉन प्लेनर शेप यानी टब शेप ये एक्वायर करता है। और इस तरह से देखते हैं कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस ये 1.4 एंगस्ट्रम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसमें बॉन्ड एंगल है 1.33 एंगस्ट्रम। तो अब ये दिस इंडिकेट दैट देयर आर 4 इंडिविजुअल डबल बॉन्ड एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बिहेव लाइक लीनियर पोलिन। तो इस तरह से क्या है कि ये पाया गया कि भाई ये लीनियर पोलिन के जैसा बिहेव करता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो एंड इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एंटी एरोमेटिक। दिस इज़ बिकॉज लैक ऑफ प्लेनरिटी इन द साइक्लोऑक्टाटेट्राइन itself that a planar molecule may be anti-aromatic, और ये on the basis of anti-aromatic character of cyclooctatetraene anti-aromatic character in cyclooctadienes having planar conjugated 8 electron system in which 4 extra triple bond
electrons do not participate on the basis of NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से ये जो साइक्लो ऑक्टा डाइनाइल डाइआइंस जो सिस्टम है ये एंटी एरोमेटिक है। देखिए जहाँ ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। और ये मेन रीज़न इसका क्या है कि ये जो इट लैक्स प्लेनरिटी, और ये क्या है कि ये NMR स्टडी के बेसिस पर ये कंक्लूज़न एविडेंस पाए गए है। ये देखिए, तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो एंटी एरोमेटिसिटी जो डिफरेंट कंपाउंड्स में होंगे वो उसमें क्या है कि ये मेनली क्या है कि ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। और ये जो प्लेनिटी है उसमें ये डिवाइड ऑफ ये प्लेनिटी होगा जो ये। तो एनदर जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है यहाँ ये देख रहे हैं, ये हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन हुज स्ट्रक्चर कैन बी। साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन है, ये भी क्या है कि ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर ये दिया गया है यहाँ पर ये। और इस तरह वो फिर ये 10 ये एनोलिन्स है। ये तो क्या ये जो 1 और 6 में जो ये पोजीशन है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे को ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर होता है, और जिसके वजह से ये जो प्लेनरिटी है ये डिस्ट्रॉय हो जाती इस सिस्टम में। और इस तरह से ये क्या है कि ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं हो पाता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो एंटी एरोमेटिसिटी होगा जो अलग अलग कंपाउंड से वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, साइक्लिक होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, हाईली ये अनस्टेबल सिस्टम होगा, लैक ऑफ प्लेनिटी होगी। और ये जो है वो इसमें ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट इसमें पाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि ये डिटेल वे में ये स्टडी किया है। और ये नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और हम लोग ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो ये हम इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।